स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एसीसी के बारे में। एसीसी ने अपने डिविडेंड का ऐलान किया है और अच्छा खासा आपको डिविडेंड जो है ये कंपनी देने वाली है, तो इस पर आज हमारी चर्चा होगी। एक्सपर्ट का क्या व्यू है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, और इसके अलावा जो है हम ये भी जानेंगे कि ये डिविडेंड का जो है एक्स डेट कब तक का है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने लगभग 4% तक की तेज़ी दिखाई है, और एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस स्टॉक से लगभग जो है 7% तक का रिटर्न मिला है। कि न्यूज़ और एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाला जो समय है वो है सीमेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि देखिए घर आपको हर समय बनाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होना ही होना है, तो सीमेंट की ज़रूरत आपको हर समय पड़ेगी। और आने वाले समय में आपको सीमेंट सेक्टर के शेयर में जो है तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सीमेंट का जो प्राइस है वो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो ये जो है आपको बेनिफिट जो दिखाई देगा कंपनी पर, और कंपनी का अगर बेनिफिट होता है फाइनेंशियल ईयर में तो आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब जो सामने जो सबसे बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको जो है भारत में लगभग 80 मिलियन टन जो है वो सीमेंट का निर्माण शुरू हो जाएगा, और ये 2024 तक होगा कि भारत जो है अपने देश में जो है वो सीमेंट का जो है निर्माण जो है लगभग 80 मिलियन तक करेगा। और चाइना के बाद अगर देखा जाए तो चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है सीमेंट प्रोड्यूस करने में भारत जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। चाइना इस समय पहले नंबर पर है पूरे विश्व में, और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आने वाला है। यानी कि सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है और इसके अलावा सप्लाई बढ़ रही है, तो इसलिए सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ने से इस सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनको जो है आपको बेनिफिट देखने वाला मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी सीमेंट सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो एसीसी सीमेंट है वो आने वाले समय के लिए वो एमआरएफ है, यानी कि एमआरएफ की तरह इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए भी चला जा सकता है। देख लेते हैं कि कंपनी ने जो है डिविडेंड का जो ऐलान किया है वो कितने रुपए पर शेयर का है। देखिए सबसे पहले तो एसीसी सीमेंट है, इसके बाद देखेंगे कि जो कंपनी ने अपने डिविडेंड का जो ऐलान किया है वो है 58 रुपये पर शेयर, यानी कि आपके पास एक शेयर है तो आपको जो है 58 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर ये स्टॉक अगर आपने 1 अप्रैल तक खरीद लिया है, अगर आपके पोर्टफोलियो में 1 अप्रैल तक इसका शेयर आ चुका है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो है 4 अप्रैल को, यानी कि कल के डेट में अगर आपके पास जो इसके स्टॉक पड़े होंगे तो आपको इसका आपके अकाउंट में जो है बैंक अकाउंट में इसका जो डिविडेंड का पैसा है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको 5 अप्रैल तक जो है इसका शेयर होल्ड करके रखना है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर 5 तारीख को अगर आप बेच देते हैं तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास शेयर है और आप इसके डिविडेंड का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको 5 अप्रैल तक होल्ड करके रखना होगा। ध्यान रहे कि जैसे ही डिविडेंड का पैसा आपके डीमेट अकाउंट में आएगा तो हो सकता है थोड़ी सी हल्की आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखे, मार्केट स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट दिखे। तो इस स्टॉक में अगर गिरावट हल्का आता है तो एक तो क्वालिटी का स्टॉक है, आपको इसमें ख़रीदारी की सलाह रहेगी, आप ख़रीदारी कीजिए, क्योंकि आने वाला समय मैंने पहले ही बताया है कि, और इसके अलावा एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि आने वाला जो समय है वो सीमेंट सेक्टर का है, और सीमेंट सेक्टर के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, इसलिए इस स्टॉक में ख़रीदारी की जा सकती है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए इस स्टॉक में तो लगभग जो है 8,38,000 क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है, और सबसे बड़ी बात सामने निकल के ये आ रही है कि 61% जो है इस स्टॉक में जो है डिलीवरी ली गई है, यानी कि अच्छी खासी जो है डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई गई है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अब हम एसीसी के चार्ट पर हैं और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के बारे में एक बार चर्चा करते हैं कि कैसा ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय इसका क्लोजिंग हुआ एसीसी सीमेंट का ट्रेडिंग सेशन, इस दौरान आपको लगभग बड़ा वॉल्यूम के साथ इस पर आपको ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दिया, यानी कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आप तो लास्ट आवर में इस स्टॉक में जो है अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और इसके स्टॉक में आपको और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो अगर हम सपोर्ट की बात करें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं जिनके डीमेट अकाउंट में स्टॉक नहीं है,
तो अगर मान लीजिए कि नेगेटिव सेंटीमेंट बना मार्केट के साथ और गिरावट आई, तो नीचे की तरफ का जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 4142 रुपये के करीब। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको 4142 रुपये के करीब जो है ये लगातार जो है सपोर्ट ले रहा है, या तो कहीं सपोर्ट नहीं ले पाया है, या फिर आपको ये स्टॉक जो है लगातार यहीं से सपोर्ट ले रहा है और यहीं से या तो गिरावट आई है या फिर यहीं से आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। इसलिए ये 2142 रुपये आपका मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस सपोर्ट को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ये जो है लगभग 2068 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये निगेटिव सेंटीमेंट आया और गिरावट आई, तो अगर इसने जो है पहला जो सपोर्ट है 2142 रुपये अगर उसे ब्रेक कर दिया तो ही बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, वरना आपको इसके स्टॉक में अभी मेरे ख्याल से तेज़ी ही देखने को मिलेगी। अगर ऊपर के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो खरीदारी करेंगे 2165 रुपये के ऊपर। 2165 के ऊपर खरीदारी करें, इससे पहले अगर आप खरीदारी करेंगे तो हो सकता है कि आप जो है ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक अगर देखेंगे तो 2165 रुपये के करीब गया है और फिर आपको यहीं से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बार बार ये स्टॉक जो है 2165 के करीब जा रहा है और वहीं से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 2165 रुपये को ब्रेक कर गया, फिर आपको इसके स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल जाएगी, और लगभग जो है शॉर्ट टर्म के लिए बात की जाए तो लगभग 2300 का जो टारगेट है आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो करनी है 2165 रुपये के ऊपर ये स्टॉक मिलता है तो खरीदारी करें। इसके अलावा इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 2145 रुपये का, और टारगेट जो रखना है वो रखना है लगभग जो है 2250 रुपये का आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन ख़रीदारी तभी करेंगे जब ये स्टॉक 2150 के ऊपर होगा। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक जो है अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये स्टॉक 2145 2146 रुपये को ब्रेक करता है तो इस स्टॉक को देखेंगे तो एक ये जो स्टॉक है 2142 रुपये को जैसे ही ये स्टॉक जो है ब्रेक करता है 2142 रुपये को आपको यहीं से सेल कर देना है, और टारगेट जो रखना है नीचे तक का वो है लगभग, अगर आप देखेंगे तो इसका जो टारगेट है वो टारगेट रखेंगे 2062 रुपये से लेकर के 2064 रुपये का। तो ध्यान रखें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।